ओम शांति। सुनते हैं आज 18 जनवरी 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप दादा की सेवा का रिटर्न। आज की मुरली में बाबा ने योगी तो आत्मा एवं वियोगी आत्मा दोनों के लक्षण अलग अलग क्या हैं। फिर बाबा ने कोई भी शुभ कार्य सफल कैसे हो जाता है, उसमें किसकी मदद है। थर्ड, स्नेह का रिटर्न किसे कहेंगे। और लास्ट, किन 3 बातों में पावरफुल बनना है। तो सुनते हैं 18 जनवरी 78 की अव्यक्त वाणी बाप दादा की सेवा का रिटर्न। आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही सहयोगी शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। 18 जनवरी पे तो सब मग्न होते हैं ना बाबा की याद में। तो बाबा 18 जनवरी की मुरली है 78 की। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्माएं बन जाती हैं, जिस कारण मिलन की बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होती है। दिल कभी दूर नहीं होता। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती हैं। वर्तमान को भूल बीती को याद करती हैं। इस कारण बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते और कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते हैं। कभी प्रत्यक्ष तो कभी पर्दे के अंदर छिपा हुआ। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता। जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पार्ट है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा चला गया यह कह अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया। रूप वही, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप में वर्तमान समय पार्ट चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा, ध्यान से सुनना, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते हैं। हर कर्तव्य में अंत तक, बड़े ध्यान से सुनना, पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदि देव। आदि देव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना
अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता। हाँ, आज 1 साल हो गया व्यक्तवाणी चलते हुए। अगस्त में 24 अगस्त शुरू किया था, परंतु मुरली शुरू करने से पहले बाप दादा सामने होता, तो बाप दादा के बिना कोई भी शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हैं, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो। लहरों से खेलना है, ना कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गंवाते हैं, हाजरा हजूर को भी छिपा देते हैं। अगर आंख मिचौनी का खेल अच्छा लगता ही है तो खेल समझकर भले खेलो लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, माना स्थान परिवर्तन। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न, समझा। जैसे बाबा ऐसे बच्चे भी दिन रात बाबा के कार्य को संपन्न करने के लिए स्नेह का रिटर्न बाबा ने कहा ये है। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष रूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा कहते, बाबा 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 कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। बाबा ने कहा जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। समझा? 3 बातें कौन सी पावरफुल? लाइट, माइट और माइक, तीनों ही पावरफुल। आवाज में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जो स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों की लाइट अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है, ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो क्या? स्थूल लाइट आँखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना? अब सेवा का रूप क्या होना है? दोनों सेवा अब साथ साथ हों, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं। वाह नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में ये सब बातें हैं, वहाँ तो सब बाप के समीप हैं। बिंदु क्या जगह लेगी? यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहाँ समीप हो ही जाएंगे। यहाँ हर एक आत्मा समझती हम समीप आए, हम समीप आए। हाँ, बाबा जब अव्यक्त में मिलते थे ना तो नेचुरल नंबर लगाना पड़ता था। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहाँ स्थान में भी समीप। चाहे घर में चाहे राज्य में स्थिति स्थान के समीप लाती है।
यही कमाल है जो हर एक समझता है। मैं समीप और समीप का अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद के बाप अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो? गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना, खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। कितना मज़ेदार है। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना, चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगा रहे, खाना पीना चलना सब बाप के साथ। इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे अनुभवी को कहा जाता गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं, यही बेस्ट लाइफ है। समझा? बाबा ने कहा बेस्ट लाइफ लीड करो। अच्छा, ओम शांति। तो समझ गए, कोई भी शुभ कार्य समझो ये बाबा की मदद से हो रहा है, और गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो और स्नेह का रिटर्न देना है और तीनों बातों में पावरफुल बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।